अब मैं आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। पहला ये कि हमारी दो फाइल थी, लास्ट में बस इतना कर लो वाली फाइल थी एक, लास्ट में बस इतना कर लो, और इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये दो फाइल थे। अच्छा, ये दोनों फाइल में तकरीबन सेम क्वेश्चन थे, कुछ मैंने एडिशन इसमें कर दिए थे बस कि भाई ये आने के चांसेस और ज़्यादा हैं। तो इन दोनों को अगर मिला लें अपन तो इसमें से कितने नंबर का आया है ये चेक करना पड़ेगा, ठीक। और दूसरा, ये जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ये अपने नोट्स में, सौरभ सर के नोट्स में कौन से पेज पे हैं ये देख लेते हैं अपन, ताकि अगर किसी के मन में ये दुविधा हो कि भाई इंपॉर्टेंट में से तो आया ही नहीं या नोट्स में से तो आया ही नहीं, तो उसका मुंह थोड़ा सा बंद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेहनत आपने जितनी की है उतनी शायद किसी ने की होगी पूरे इंडिया में। ज़बरदस्त एफर्ट किया और अपन ने साथ साथ मॉक टेस्ट दिए। मैं भी पूरे टाइम लगा रहा, रात रात भर तक, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा था। और यही कारण था कि हमने डे 1 से 6 महीने जो लगातार जी जान लगा के चीरफाड़ करके वर्ड बाय वर्ड पढ़ी थी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जिसने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है ना, उसको सब करते बनाए। तो चलो देखें एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1। ये था अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का पूरा टॉपिक पेज नंबर 154 पे है नोट्स में, और ये जो है ये नहीं आया है लास्ट में बस इतना कर लो, या इस बार आने के चांसेस ज्यादा है में से, ठीक है। लेकिन पेज नंबर नोट करते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पेज नंबर 154 पे है नोट्स के, गोल्डन बुक के नोट्स में। फिर पेज नंबर 1 का बी, ये है गवर्नमेंट कंपनी, जो हमने पूरी समझ रखी है, नोट्स के पेज नंबर 43 पे। क्वेश्चन नहीं है नोट्स में, नोट्स में टॉपिक है, और नोट्स में जो पढ़ा है उस पर बेस्ड अगर घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमको बनना चाहिए, क्योंकि हमने नोट्स की पढ़ाई बहुत डिटेल में की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी 4 नंबर का सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है। ये है नोट्स के पेज नंबर 190 पे। ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है मतलब क्लास में। फिर ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स और स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफल यानी दबाना, प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल केस। पूरी बारीकी अगर किसी बच्चे को याद हो तो तुरंत ये बात सुनने के बाद बोलेगा कि हाँ हाँ बहुत अच्छे से की थी, ईमानदारी से। तो ये 7 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमारे नोट्स में पेज नंबर 131 132 पे है। 131 132 पे है। अब मजे की बात यह है कि ये जो वारंटी वाला क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन, मैं पर्पल कलर से गोला मार रहा हूँ, और ये चेंजेस इन पार्टनर वाला 5 नंबर का क्वेश्चन, ये इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं, या लास्ट में बस इतना कर लो वाली फाइल में थे ये क्वेश्चन, ठीक। तो ये भी गिनते जाएंगे अपन। फिर अगला क्वेश्चन है चेंज इन पार्टनर्स के बारे में प्रोविजन बताइए एलएलपी के। ये है हमारे नोट्स के पेज नंबर 66 पे। तो अभी तक 2 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे नोट्स में है सब कुछ। फिर है पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप एक्ट में, हमारे नोट्स के पेज नंबर 14-15 पे। इन्विटेशन टू ऑफर वाला जो क्वेश्चन है बूट कैश केमिस्ट, तो ऐसा का ऐसे ही क्वेश्चन आ गया पेज नंबर 85-86 पे, जहां समझाया है इन्विटेशन टू ऑफर और पीछे बूट कैश केमिस्ट का केस भी दे रखा है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है बी का, वो है 1 सेकेंड 3A के बी का 1 बी का 2 इन्विटेशन टू ऑफर के बाद, हाँ ये है एंटिसिपेटरी ब्रीच का क्वेश्चन। ये हमारे नोट्स में है पेज नंबर 163 पे। अब मजे की बात देख लें एक बार और कि लास्ट में बस इतना कर लो वाली फाइल में से यहाँ से कितना आया है इस एक क्वेश्चन में से। तो इन्विटेशन टू ऑफर आप याद कीजिए, मैंने कहा था कि ये लास्ट में बस इतना कर लो वाली फाइल में है, ये आ सकता है, और ये बराबर एग्जाम में आया है। और अगला एंटिसिपेटरी ब्रीच, ये भी हमने लास्ट में बस इतना कर लो वाला जो टॉपिक था उसके अंदर लिखा था इसको। तो ये 2 क्वेश्चन और हैं जो हमारे उसमें से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अनपेड सेलर का डायरेक्ट क्वेश्चन आया राइट ऑफ लीन। अनपेड सेलर हमारे नोट्स में है पेज नंबर 205 पे। और मजे की बात है कि 6 नंबर का क्वेश्चन फिर ऐसा कैसे आ गया है लास्ट में बस इतना कर लो वाली फाइल में से। अनपेड सेलर के राइट्स हमने बोला था कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का बी, ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट में बस इतना कर लो वाली फाइल में नहीं था, लेकिन नोट्स में तो था। ये तो हमने कल ही डिस्कस किया था और बहुत अच्छे से है ये नोट्स में, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता कुछ। ये है हमारे नोट्स के पेज नंबर 4 पे। चले, आप लोगों को पेज नंबर इसलिए बता रहा हूं मैं कि आप चाहें तो इसका आंसर एक बार चेक कर सकते हैं और पूरा पढ़ के देख सकते हैं कि आप क्या लिख के आए, तो आपको आसान रहेगा मैच करने के लिए। मन की जो जिज्ञासा है कि कितना क्या मैं करके आया हूँ, तो आपके जो कैलकुलेशन है, एस्टिमेट्स है, वो आप लगा सकते हो। दूसरा, लास्ट में बस इतना कर लो वाली या इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है वाली फाइल से कंपेयर इसलिए करा रहा हूँ, रीज़न बता रहा हूँ
कि पहला ये कि भाई आपको पता चले कि अपन ने कितने % कोर्स आखिर में बस इतना कर लो वाले से किया था तो उसमें से आया, है ना, ये देखने के लिए बस। चलें, तो अगला क्वेश्चन है 5th का ए, फर्नीचर डीलर वाला क्वेश्चन है ये, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। इसमें नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट लगा था, ये 4 नंबर। नेमोडैट क्वाड नॉन हैबिट मैंने बोला था कि एग्जाम में आएगा, लास्ट में बस इतना कर लो मैं, ये है 4 नंबर उसमें। और ये हमारे नोट्स के पेज नंबर आखिरी में ही है 197 पे, 197 पे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है टोमेटोज वाला, ये इंस्टॉलमेंट डिलीवरी का है, ये है हमारे नोट्स के पेज नंबर 202 पे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में नहीं था, लास्ट में बस इतना करना कि फिर भी आया इस बार, पर 2 नंबर में आया है, कोई बात नहीं। चलें, फिर है क्वेश्चन नंबर 5th का बी, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल है पेज नंबर नोट्स के 56-57 पे। और इंटरेस्टिंगली ये मैंने इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं वाली लिस्ट में, या लास्ट में बस इतना कर लो में ऐड किया था काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, और बहुत फुद्दू इजी क्वेश्चन था एकदम डायरेक्ट। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए जी, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 का ए, मेयर साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड वाला। ये क्वेश्चन पेज नंबर 120-121 पे है हमारे नोट्स के, और ये लास्ट में बस इतना कर लो या इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं वाली फाइल में था, दोनों में से किसी में था ज़रूर, पक्के में। चलें, फिर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स वाला एक क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में तो नहीं था लेकिन हमारे नोट्स में था, ये पेज नंबर 32 पे, पेज नंबर 32 पे। और इनएक्टिव कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में नहीं था लेकिन इस बार फिर भी आ गया, कोई बात नहीं, फिर भी हमने बहुत अच्छे से याद करो। डॉर्मेंट इनएक्टिव पे तो कितनी चर्चा है, 2 दिन लग गए थे यार डॉर्मेंट कंपनी पढ़ने में। और मैंने कहा था 3 प्रकार की डॉर्मेंट कंपनी होती है, पहले से सोई हुई, जो बाद में सोती है, और जो बनी ही सोने के लिए होती है। तो डॉर्मेंट इनएक्टिव पे इतनी चर्चा की कि ये तो आ ही जाना चाहिए था, पूरी मेहनत की आप लोगों ने इसके साथ। चलिए जी, तो ये है हमारे नोट्स के पेज नंबर 46 पे, बहुत अच्छा। तो 2 चीज़ जो यहाँ नज़र आई है वो ये है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नोट्स में ना हो, और नोट्स में अगर है, पक्का हो गया, ये हमने प्रूव कर लिया है कि अगर नोट्स में है तो फिर तो पढ़ा भी बहुत दिलो जान से होगा, शिद्दत से होगा, पूरी एफर्ट के साथ होगा, पूरी जान लगा के पढ़ा होगा, ठीक। तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे क्वेश्चन कुछ ऐसा आया हो जो कभी सुना ही नहीं हो, जिसके बारे में पढ़ा ही नहीं हो, पहली बात। दूसरी चीज़, हाँ, अब पर्पल कलर से जो हमने मार्क किया है वो चेक कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में से कितने नंबर का आया है। तो देखें, यहाँ मार्क करते जाएंगे पर्पल को, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। अपन एक कोने में लिखते जाते हैं इसको ऑरेंज कलर से। 4 नंबर का एक आया है, 5 नंबर का एक आया है, ठीक है। 3 नंबर का एक और आया है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया है यहाँ पे। फिर आया है 3 नंबर का एक और, तो यहाँ 3 नंबर लिख लेते हैं फिर से, 3 नंबर। फिर 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, तो यहाँ 6 लिख लेते हैं, 6 नंबर। फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं। ये पूरा एनालिसिस हम करके बैठेंगे। फिर 6 और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन और आए हैं, बस, तो 6 और 5 लिख लेते हैं, 6 और 5। अब ज़रा टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है। 4 और 5 9 और 3 12 और 3 15 और 6 21 और 4 25 और 6 31 और 5 36। अच्छा, लॉ का पेपर कितने नंबर का आया टोटल? 72 मार्क्स का, उसमें से 36 नंबर का हमारा लास्ट में बस इतना कर लो या इस बार आने के चांसेस ज़्यादा, यानी कि 50%, एग्जैक्टली 50% पेपर जो है हमारा उसमें से आया है जो हमने सोचा था। अब सोचिए कि अगर ये 50% पेपर, अब इसमें से करना 60 का था, तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन कोई आप छोड़ोगे, मान लो 6 या 5 नंबर का, 5 नंबर का कोई एक ऐसा कोई टॉपिक जो 5 नंबर में आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा, 6 पूरा छोड़ा, तो 6 में एक 5 एक 4 एक 3 का, तो आया हुआ कितना है 5 नंबर का। तो ये 5 नंबर हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, फर्ज करो, इमेजिन, तो 5 नंबर का अगर हटा भी दें, 72 में से 36 का आया है, तो 60 में से एक क्वेश्चन पूरा हटा दो, तो 5 घटा दो 36 में से 31 का, तो भाई 31 इज ग्रेटर देन 50% ऑफ 60,
अराउंड अबाउट 50% ही समझो। तो कुल मिला के आधा पेपर, आधे से थोड़ा ज़्यादा, इतना पेपर तो हमारे इंपॉर्टेंट वाली फाइल में से आया ही है। अब सीए जैसे कोर्स में जो कि इतना अनप्रेडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड, उसमें अगर 50% भी पेपर आया है तो क्या बुराई है यार। माना कि हमने आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करी थी और उसमें से कम आया, बट दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, है ना। तो बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर ये 31 नंबर का आप बहुत अच्छे से करके आए हो, फुल फ्लेजेड बढ़िया, और बाकी के 29 नंबर का भी आप करके आए हो क्योंकि पढ़ा है आपने, है ना, आपने प्रूव किया है कि सब कुछ नोट्स में से आया है, तो ये पूरा 60 का अगर करके आए होंगे लॉ, तो यार गिरी से गिरी हालत में 30 तो आ ही जाएंगे कट पिट के। और अगर इंग्लिश भी पूरा करके आए हो आप 40 नंबर का, जो कि हमने देखा है कि वो भी बहुत इजी आई है इस बार, बहुत टफ नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिकी है पर टफ नहीं है, तो गिरे से गिरी हालत में 20 आ जाएंगे, तो भी 30 और 20 50 होते हैं। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, यहाँ से लेकर रिजल्ट तक टेंशन में, स्लीपलेस नाइट्स की। पेपर अगर 100 नंबर का करके आए हो तो पास होने की कोई बुराई नहीं, अगर आपने अच्छे से मेहनत की साल भर तो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जस्ट इन केस अगर आपका पेपर पूरे का नहीं हुआ है, 90 का हुआ है, 85 का हुआ है, 80 का हुआ है, 75 का हुआ है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्यूरेसी के साथ करके आए हो तो भी आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। लास्ट टाइम हमारा एक बच्चा 65 मार्क्स का करके आया था और उसको 51 मार्क्स आए थे। तो इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। अगर आप अच्छा लिख के आए हो, व्यवस्थित एक्यूरेसी के साथ लिख के आए हो, तो नंबर आपको मिलेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात इसके अंदर नहीं है। ओवरऑल अब ये दोनों रिव्यूज सुनने के बाद आपको ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बोलना पड़ेगा कि आप जो सोच रहे थे इस पेपर के बारे में, क्या वो सही थे, या अब थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, अब चीज़ें काम डाउन हुई, पेपर देने के बाद थोड़े से पैनिक हुए थे, लेकिन ये सुनने के बाद अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है कि नहीं नहीं हो जाएगा, और नहीं कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम अगर कुछ भी छोड़ते हैं अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ के, तो ये पेपर बिगड़ जाता। थैंक्स टू आवर अप्रोच कि हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ पढ़ा, इसलिए हम लोगों को भले ही अनएक्सपेक्टेड आया, ट्रिकी आया, लेंदी आया, बहुत मान सकता हूं कि बहुत लेंदी आ गया, पूरा बीसीआर लेंदी, लॉ भी लेंदी माना। देखा जाए तो लॉ में 13 क्वेश्चन तो करने ही करने थे, मैंने सब कुछ जोड़ जाड़ के देखा। हम सोच रहे थे 11 या 12 करने पड़ेंगे, पर 13 करने पड़े हैं, और अच्छा हुआ हमने 14 क्वेश्चन करे मॉक टेस्ट में। एक पेपर में तो पूरा कंपलसरी क्वेश्चन दे दिए थे, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था, मुझे पता था कि रिस्क होगी, इसीलिए कि स्पीड पे काबू पा ले हम लोग। तो 13 क्वेश्चन लॉ के करने ही पड़े, और उसके बाद बीसीआर में भी सब कुछ बड़ा बढ़िया आया है करने का। तो माना कि लेंदी बहुत था, लेकिन क्वालिटी अगर आपने अच्छी लिखी है आंसर्स की, एक्यूरेसी मेंटेन की, और सब कुछ आपको अगर क्लिक किया है, पैनिक नहीं हुए हो, तो पास होने में कोई परेशानी नहीं है। आई वॉज वेरी वरीड, कुछ बच्चों के मुझे फ़ोन आए कि सर बिगड़ गया, अच्छे बच्चों के भी, कुछ निराश थे, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आई थॉट कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, उनको काम डाउन और पैसिफाई करने के लिए। ऐसी कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ आपके पढ़े हुए में से आए, और आपने पूरी एफर्ट दी है, मैंने पूरी एफर्ट दी है, और हमारी एफर्ट, मैंने कहा था मेहंदी रंग लाए नहीं लाए, लेकिन मेहनत ज़रूर रंग लाती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, 100% अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रहना। बाकी तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसलिए लोड मत लो, एंजॉय सेल्स, रिजल्ट का वेट करो। तब तक आखिरी बार छुट्टियां थोड़ी सी एंजॉय कर लो कुछ दिनों की, उसके बाद तो फिर इंटर है, इंटर के बाद तो आर्टिकलशिप, फिर फाइनल, और उसके बाद तो योर लाइफ इज लाइक अ वॉर। तो एंजॉय सेल्स, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।